आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। इस उम्मीद के साथ कि बराबर समय समय पर मेरे द्वारा आपको अपने कर्मों में रहने की बात कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद आप सबों की उदासीनता बनी हुई है जो आपके लिए लाभकारी नहीं है। एक शिक्षक के रूप में मेरा दायित्व आपको रास्ते पर रखना है, आपको अच्छे पथ की ओर अग्रसरित करना है और उस पथ पर चलने में जो बाधाएं आए उन बाधाओं को दूर करना है आपके लिए, आपके ही द्वारा। अब तक हमने समाज अध्ययन के अंतर्गत अर्थात एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री में 2, ज्योग्राफी में 2, सिविक्स में 2 और इकोनॉमिक्स में 2 इतने चैप्टर्स का अध्ययन कर लिए। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी में तीसरे चैप्टर का, जो है ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन की मैं शुरुआत करूँगा और आगे जो निर्देश होगा उसके आधार पर संभव है कि अगले सप्ताह से आपको रिवीजन के तौर पर अब प्रश्न और उसके उत्तर आपको दिए जाएं और आप पढ़ाए गए पाठों का पूर्वाभ्यास करेंगे, यह संभावना मैं व्यक्त करता हूँ। तो ड्रेनेज बेसिन में आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश में नाना प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती है। भारत की धरातलीय बनावट में भी व्यापक अंतर पाया जाता है। इस धरातलीय बनावट के कारण यहाँ पर अनेक भूभागों में यानी धरातलीय विभागों में नदियाँ, धाराएं, झरने आदि बहते हैं। तो इस तरह से यह जो ड्रेनेज बेसिन है इसको हम अपवाह कहते हैं। और यह अपवाह है क्या? तो ड्रेनेज बेसिन का तात्पर्य है कि वह इलाका जो एक नदी के द्वारा सिंचित होती है। इट मीन्स एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर इज नोन एज ए ड्रेनेज बेसिन। यानी एक इलाका, एक क्षेत्र जिससे होकर एक नदी बहती है और उस नदी के द्वारा ही वह इलाका सिंचित होती है, क्या होता है, उसे हम ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं। तो ड्रेनेज है क्या? तो किसी भी एरिया में जो रिवर सिस्टम होता है, इट मीन्स the system of river and area is known as the drainage. The system of river and area is known as drainage. अर्थात नदी का जो तंत्र है किसी इलाके में, चाहे वह पठारी हो, चाहे वह पहाड़ी हो, चाहे वह मैदानी हो, नदियों का यह तंत्र जो है ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। वहीं पर एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर इज नोन एज द ड्रेनेज बेसिन। वहीं पर एक सिंगल रिवर, अलग अलग रिवर की अपनी अलग अलग बेसिन होती है। जैसे आपने गंगा बेसिन सुना है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन सुना है, इंडस बेसिन सुना है, सतलुज बेसिन सुना है, आदि आदि। अब यह जो सिंगल रिवर बेसिन होता है, हर रिवर बेसिन के बीच में एक ऊंची भूमि होती है जो दोनों नदियों के जल को विभक्त करती है, अलग अलग करती है। और यह अलग अलग करना जो है जिस ऊंची भूमि के द्वारा की जाती है, उस ऊंची भूमि को वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके बगल में लखनदेई नदी बहती है, बागमती नदी बहती है, और लखनदेई और बागमती दोनों का पानी एक साथ नहीं मिल पाता है, इसके बीच में ऊंची भूमि है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यह ऊंची भूमि वाटर डिवाइड का एग्जाम्पल है। इस तरह यह वाटर डिवाइड, ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज के बारे में आपने जाना। ड्रेनेज पैटर्न यानी यह जो नदियाँ बहती हैं, नदियों का जो प्रवाह होता है, यह प्रवाह तंत्र यानी
नदियाँ बहने के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह खास प्रकार की आकृति बनाती हुई बहती है। तो संसार में बहने वाली नदियों के बहने के उसके सिस्टम के आधार पर, या भारत में जो नदियाँ बहती है उसके सिस्टम के आधार पर यह माना जाता है कि नदियों के बहने का तरीका जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें है डेंट्रेटिक रिवर पैटर्न, ट्रेलिस रिवर पैटर्न, रेडियल रिवर पैटर्न एंड रेक्टेंगुलर रिवर पैटर्न। तो यह 4 पैटर्न के आधार पर नदियाँ बहती है। एक पैटर्न जो डेंट्रेटिक है, इसमें नदियाँ जहाँ से उत्पन्न होती है और जहाँ जाकर वह गिरती है वहाँ तक वह पेड़ नुमा आकृति बनाते हुए बहती है, इसलिए इसको डेंट्रेटिक रिवर पैटर्न के नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम ट्रेलिस के बारे में, रेडियल के बारे में, रेक्टेंगुलर के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।